नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग 12th केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि को करने वाले हैं, जो कि आपका यहाँ पर है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो आज के इस वीडियो पे आपको बहुत ही कम समय में ये जो प्रयोगशाला विधि है बिल्कुल आसान शब्दों में आपको मैं समझाने वाला हूँ। और इसका देख सकते हैं ये पूरा डायग्राम है, तो यहाँ पर बताएंगे कैसे आखिरकार ये पूरा वर्क करता है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 5 नंबर के लिए जो प्रयोगशाला विधि होती है बोर्ड एग्जाम में आती है। चलिए सबसे पहले देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो HCHO ये क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए प्रयोगशाला विधि को आपको करने से पहले ये चीज लिखना पड़ेगा, जो शुरुआत की यहाँ पर ये लाइन, एक प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आखिरकार ये होता है। फिर हम लोग इसका पूरा प्रयोगशाला में कैसे करते हैं वो जानेंगे। देखिए यहाँ पर है कि मेथिल एल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बनाया जाता है। किसे? मेथिल एल्कोहल के। किसे? उत्प्रेरित ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने है CH3OH, ये होता है मेथिल एल्कोहल, और यहाँ पर 2 मतलब इसकी मात्रा बढ़ा दिया, तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर PT मतलब प्लेटिनम आपको क्या लेना है, ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा। और 2 और ब्रैकेट में क्या है, ओ नवजात ऑक्सीजन, मतलब कि ये ऑक्सीकरण इसके साथ जब कराएंगे मेथिल एल्कोहल का, तो यहाँ से 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो बनता है यहाँ पर HCHO। ठीक है, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिए, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, और इधर आपका 2H2O जेल बन गया। और ये PT और कॉपर चूर्ण जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब आते हैं आप लोग यहाँ पर देखिए डायग्राम कैसे यहाँ पर जो है और प्रयोगशाला में कैसे ये वर्क करता है, इसको चलिए समझते हैं पूरा थ्योरी। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर मैंने लिखा है इसको। तो देखिए इसकी विधि क्या है, यहाँ पर बताया गया कि एक फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियां लगाई जाती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक फ्लास्क है। क्या है? फ्लास्क है। इसमें मेथिल एल्कोहल लिया गया है इस फ्लास्क में, जो आपका यहाँ पर CH3OH। और फिर कहा गया कि इसमें 2 नली लगाई जाती हैं, एक आपका वायु जो है यहाँ पर भेजने के लिए, कह रहा ना यहाँ पर कि एक वाष्प को निकालने के लिए और एक वायु को भेजने के लिए। तो एक वाष्प निकालने के लिए है और एक वायु को भेजने के लिए है। अब इसके बाद कहा कि वायु निकलने वाली नली को प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस से भरी एक नली से जोड़ दिया जाता है। यहां पर प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस की ये जो नली है, यहां पर ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसा कि रिएक्शन में हमने दर्शाया था PT, वही आपका PT क्या है, यहां पर इसमें उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की जाली है, और यहां पर इसमें अलग से एक बर्नर और लगाया जाता है, ताकि ये बर्नर जो है इस जाली को फिर से गर्म कर सके। एक बर्नर यहां पर है जो कि इस फ्लास्क को गर्म करेगा, बालू सुमक के ऊपर जो रखा है, जल सुमक के सॉरी, और एक यहाँ पर बर्नर आपका है जो कि प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की जाली को गर्म करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा डायग्राम यहाँ पर सजाया गया है, और इससे ये जो नली है यहाँ पर निकल के आई है, और इस जो कह सकते हैं ये जो पात्र है, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड आपको प्राप्त होता है, और जल के कुछ कण भी होते हैं जिसको यहाँ पर चूसक पंप द्वारा अलग कर लिया जाता है। तो पूरा यहाँ पर प्रोसेस क्या है देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा, इसमें थ्योरी क्या लिख रहा है। तो वायु निकलने वाली नली को कह रहा है प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस से भरी एक नली से जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक अन्य नली जल से भरे चूसण पंप युक्त फ्लास्क में लगा दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं एक अन्य नली यहाँ पर लगी है ना, दूसरी वाली है चूसण पंप की, तो ये फ्लास्क से अलग नली है जो कि जल के कणों को अलग करती है। फिर देखिए मेथिल एल्कोहल तथा प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस को गर्म करने के लिए 2 अलग अलग बर्नर लगाए जाते हैं। यहाँ पर दोनों देख सकते हैं बर्नर 2 लगे हैं, एक जाली को गर्म कर रहा है, एक फ्लास्क को गर्म कर रहा है। फिर यहाँ पर है प्लेटिनम एस्बेस्टॉस से भरी नली को लाल तप्त होने तक गर्म करके, इसको मतलब इतना गर्म किया जाता है इस जाली को जब तक ये पूरा लाल ना हो जाए, है ना, तब तक। तो लाल तप्त कर रहा है, गर्म होने तक इसको क्या करते हैं, चूसन पंप द्वारा फ्लास्क की वायु को निकाल देते हैं। यहाँ से जो फ्लास्क की हवा है इस जाली से निकल जाती है बाहर। ठीक है, और यहाँ से भाप निकलता है जो कि यहाँ से मेथिल एल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज होकर आता है। फिर देखिए
250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर CH3OH PT के संपर्क में आता है। जब इस फ्लास्क को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इससे जो वायु निकलती है, भाप निकलती है, वो इस प्लेटिनम की जो जाली है इसको भी गर्म किया जाता है तो इसके संपर्क में आती है। जब ये संपर्क में आता है तो कह रहा है कि जब संपर्क में आता है तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस बन जाती है। बस यही देखिए प्यारा सा प्रोसेस है, बहुत देखिए आसान है। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहा हूं, आप इस प्रयोगशाला विधि या कोई भी प्रयोगशाला विधि करने से पहले ये रिएक्शन इस प्रकार से जरूर, मतलब यही रिएक्शन नहीं जो भी उसकी होगी जिस रिएक्शन की, जिस प्रयोगशाला विधि की, उसी प्रकार से आपको एक प्रोसेस समझा देना है और एक रिएक्शन करा देना है। उसके बाद प्रयोगशाला में जो प्रोसेस होता है और फिर आपको डायग्राम बना के पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। बच्चों 5 में 5 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।